हाई राइज बिल्डिंग और सोसाइटियों में गांव की बजाय शहरों में कम मतदान करते हैं। जिनकी वोट नहीं है उनको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनकी वोट है वो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह 2014 से 2019 तक मंत्री थे तो बिना किसी भेदभाव के क्षेत्र में विकास के काम कराए गए। सिर्फ बादशाहपुर विधानसभा में नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में उनके द्वारा कराए गए विकास कार्यों के उदाहरण दिए जाते हैं। ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि वह सरकार में मजबूत मंत्री थे और उनके काम को मना करने के बारे में कोई अधिकारी सोचता तक नहीं था। आज अधिकारी जनता के काम नहीं कर रहे हैं तो इसका बड़ा कारण है कि हमारी राज्य में प्रत्यक्ष हिस्सेदारी नहीं है। बादशाहपुर की जनता ने साथ दिया तो राज्य में भी हिस्सेदारी होगी और फिर से अधिकारी लोगों के काम भी करेंगे। राव नरबीर सिंह ने कहा कि 2014 से 2019 तक विकास की जो रफ्तार थी वह रफ्तार 2019-24 में नजर नहीं आई, तो इसका बड़ा कारण रहा कमजोर नेतृत्व। अगर हमारे इलाके का नेतृत्व मजबूत होता तो हालात बदले हुए होते। उन्होंने कहा कि अगर मैं आज मंत्री होता तो गुरुग्राम की तस्वीर 5 सालों में बदली हुई नजर आती। उन्होंने कहा कि बादशाहपुर के लोगों ने मौका दिया तो अगले 5 साल में आपको विकास की नई परिभाषा देखने को मिलेगी। टिकट तो सितंबर में मिलेगी, तुम आज से ही जुट जाओ, अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। पिछली बार कुछ लोगों की राजनीतिक गोटियों के कारण वह चुनाव लड़ने से वंचित रह गए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार वह बादशाहपुर से चुनाव लड़ेंगे और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देगी। बादशाहपुर के लोगों का साथ बता रहा है कि इलाके की जनता ने भी उनको लेकर अपना मन बना लिया है। उन्होंने मौजूद लोगों को कहा कि टिकट तो सितंबर माह में मिलेगी, लेकिन उनको प्रचार में आज से ही जुट जाना है। उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिन रात काम कर रहे हैं और हर व्यक्ति की समस्याओं को समाधान कराया जा रहा है। जितने भी कर्मचारी संगठन संघर्ष कर रहे हैं उन सभी की समस्याओं को समाधान निश्चित तौर पर होगा। चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, क्या मानते हैं किस तरह से आपका आगे की रणनीति रहेगी? देखो, चुनाव की घोषणा तो परसों हुई, 1 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा के चुनाव हैं। मैं तो पिछले 1 साल से गांव-गांव बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में जा रहा हूं और लोगों से अपील कर रहा हूं कि भाई मैं चुनाव लड़ रहा हूं, पार्टी मुझे टिकट देगी, इस बार मेरी मदद करना। और जैसा जन समर्थन और सहयोग लोगों का मिल रहा, उससे मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि मैं इतना चुनाव लड़ा हूं, आज तक जितने भी चुनाव लड़ा हूं उससे ज़्यादा सहयोग और समर्थन इस बार मुझे मिल रहा है। एक सोसाइटी वासियों को खासकर संदेश देने आए हैं आप कि मतदान के लिए हमारे अमूमन देखने में आता कि हाई राइज बिल्डिंग और सोसाइटियों में गाँव की बजाय शहरों में कम मतदान करते हैं। मैं इनसे निवेदन भी करता हूँ कि भाई जैसे गाँव में 70-80% वोट पोलिंग होती है और हाई राइज बिल्डिंग और सेक्टरों में 55-60% पोलिंग होती है, पढ़े लोग लिखे लोग वोट दें और भाई जागरूक मतदाता हैं, तो इनसे मैं उम्मीद करता हूं कि 70-75% पोलिंग ये भी करें। कुछ बाहर के लोग भी यहाँ पर जॉब करने के लिए आए हुए हैं, उनकी जिनकी वोट नहीं है उनको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनकी वोट है वो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। किसी के पक्ष में मतदान करें, लेकिन लोकतंत्र में हमें ये हक मिला है कि हम अपना वोट कास्ट करें, तो मैं इनसे निवेदन करता हूँ कि अपना वोट को जरूर डालें। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि विधानसभा का स्तर बुलाया जा रहा है चुनाव की घोषणा होने के बाद, किस तरह? नहीं, विधायक अभी हैं, विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है, नया कानून नहीं बनाया जा सकता। हो सकता है फेयरवेल पार्टी देते हो।